रमज़ान आने वाले हैं, कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएँगे, तो सब इस तरीके की रेसिपी तो बनाते ही हैं मोस्टली अपने-अपने घरों में। तो मैंने भी आज चिकन मोमोज़ ट्राई किए थे, इतने टेस्टी, इतने यम्मी बने थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिना स्टीमर के मैंने इनको बहुत ही आसान तरीके से बना लिया था और बहुत टेस्टी बने थे। और चटनी भी मैंने बहुत ईज़ी तरीके से बना दिया था। तो चलिए देख लेते हैं फिर अपने मोमोज़ की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन मोमोज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी आटा ले लिया, मतलब हाफ़ केजी से थोड़ा कम है। तो वैसे भी इसकी छोटी छोटी लोई बनती हैं, तो उसके लिए तो इतना ज़्यादा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, उसके बाद में मैंने जो है ना रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आपके घर में हो, और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला लीजिएगा ऑयल के साथ में और नमक के साथ में। फिर आप धीरे धीरे करके आटे को गूँधना स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि इसका जो डो है ना वो हमें थोड़ा सा थिक रखना है, बहुत पतला नहीं रखना है कि मतलब पतला हो जाएगा तो इसकी जो रोटी है वो बेल नहीं पाएगी। तो थोड़ा सा हम जो डो है उसको थोड़ा सा हम थिक रखेंगे। अच्छा अच्छा, जो हमारा कैमरामैन है वो थोड़ा सिनेमैटिक व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा है। तो बस हमारा जो आटा जो है ना वो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको चिकना सा कर लेंगे और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ढक के इसलिए रखेंगे थोड़ा, क्योंकि मैदा को फुलाना ज़रूरी रहता है। तो वो 10 मिनट के लिए मैं साइड में रख दूँगी और ये अच्छी तरीके से फूल जाएगी। अभी हम इसमें हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है चिकनेपन के लिए, तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे। अच्छा, दूसरी साइड में हम इसका जो है ना फिलिंग तैयार कर लेंगे। जो हमारा कीमा है वो हाफ़ केजी है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मोटा मोटा नहीं है, बहुत बारीक है। मतलब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से है, बहुत बारीक है। वैसे भी अगर चिकन का कीमा अगर ऐसा होता भी है, अगर उसके बोटी बोटी रहती भी है तो वो मेल्ट हो जाती है, उसमें इतना कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये बहुत बारीक था। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, साइड साइड में आपने थाली में इसमें जो जिंजर गार्लिक है और हरी मिर्च है, ये मैंने चॉप कर लिया था। और 2 इंच मैंने अदरक ली थी, और 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, और 3 से 4 मैंने मिर्च ली थी। वो उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा सोया सॉस डाला। अभी मैं नमक डालूँगी, क्योंकि पीछे मैं भूल गई थी डालना। तो अभी हमने इसमें नमक डाल लिया है। तो अभी हम इसको सेकंड टाइम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अगेन, और मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको साइड में रख देंगे। इसको हम साइड में रखेंगे, और साइड साइड अपना जो पानी है वो हम गैस पे गरम कर लेंगे। वैसे ऑलरेडी मेरी बहन ने पानी गरम करके रखा हुआ था केटल से, उसमें फिर मैंने दोबारा से उस पर गैस पे रख दिया फिर से गर्म करने के लिए। तो इसको जितना आप पहले से प्री हीट कर लोगे उतना सही रहेगा। तो अगर अच्छा हो सके तो इस पानी में आप दालचीनी का टुकड़ा और हरा धनिया और थोड़ा सा ऑयल या जिंजर आपके पास हो तो वो डाल दीजिएगा। अगर नहीं भी होगा ये सब तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल दीजिएगा पानी में। उससे क्या होता है, अच्छी स्मेल भी आ जाएगी और नीचे से चिपकेंगे भी नहीं। अच्छा, साइड साइड जो है ना वो हमारा पानी खौल रहा है, गर्म हो रहा है। मैंने उसको ढक के रख दिया है अभी। और अभी मैंने उसमें जाली वाली थाली नहीं लगाई है, ऐसे ही ढक के रख दिया। अभी हमें आटा जो है ना वो हमारा अच्छी तरीके से फूल गया था। अभी हम इसकी लोई बना लेंगे, लोइयाँ बना बना के रख लेंगे। अच्छा, मैं जब भी मैदा का अगर ऐसा कुछ बनाती हूँ तो पहले लोई बना के रख लेती हूँ। तो उससे तो लोइयाँ क्या होता है, जो खिंचती नहीं है, कम खिंचती है, क्योंकि मैदा में बहुत ज़्यादा ग्लूटन होता है। तो वो वैसे ही बहुत खिंचती है रोटी बेलते में। तो अगर आप पहले से लोइयाँ बना के रख लोगे तो वो इतना खिंचेंगी नहीं। तो अभी मैं एक एक करके सारे पेड़े बना लूँगी, और उसके बाद में हम इसको फिल करेंगे, मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अभी हमारे सारे पेड़े बन गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, इसको लगा लगा के हम इसकी रोटियां बेलेंगे। और मेरे पास कोई ऐसी मोमो वाली मशीन तो है नहीं है, मैं तो जुगाड़ से काम चला रही हूँ। आप लोगों को भी सिखा रही हूँ कि कैसे बन सकती है अगर आपके पास स्टीमर ना हो और मोमो मशीन ना हो। तो बस वही मेरी कोशिश थी और मैं सक्सेस हो गई, बस थोड़ा सा काम करना पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बेल ली थी, उसके बाद में मैंने एक गिलास ले लिया। गिलास से अपन इस तरीके से गोल गोल जो है ना रोटियां बना लेंगे इसकी। तो ऐसे मैं बेल रही हूँ, और इसका जो रोटी की थिकनेस है वो पतली ही रहनी चाहिए, मोटी नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैं बेल रही हूँ इस तरीके से रहनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी हो जाती है तो फिर मोमो में वो टेस्ट नहीं आता है, फिर मैदा मैदा सी लगती है मुँह में। तो अभी हम मेरी एक रोटी में 4 निकल गई, 4 निकल गई, 5 निकल गई, पता नहीं समथिंग इतनी निकल गई थी। तो ऐसे करके हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम इसको पूरे तरीके से इसमें से रोटियां निकाल लेंगे। चलो, तो हमारा रोटी तो हमने बेल ली है, अभी हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो कीमा जैसे कि मैंने
मिक्स करके साइड में रख दिया था। अभी हम इसको इस तरीके से करेंगे। वैसे तो आपको जो आसान तरीका लगे आप उस तरीके से इसको डिज़ाइन दे सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से कर लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको जैसा डिज़ाइन आए, जैसे आपको सिंपल लगे आप वैसे इसको बंद कर सकते हो। मैंने इस तरीके से कर लिया था। ये भी बहुत सिंपल और ईज़ी है, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। तो देखिए ये कितने सही बन गए और अच्छी तरीके से चिपक भी गए और खुलेंगे भी नहीं। चलो अभी हम दूसरा मोमो बना देते हैं। अच्छा, जो हमने साइड में पानी गर्म करने के लिए रखा था वो अभी बहुत अच्छे तरीके से हीट हो गया है। तो अभी हमने इसको लो फ्लेम कर दिया। अभी अच्छा हम इसमें ना थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल डाल के, तो इससे क्या है ना वो चिपकेंगे नहीं। थोड़ा सा आप पानी में भी तेल डाल दीजिएगा, ऊपर भी लगा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा चिपकेंगे नहीं। क्योंकि अगर वो चिपक जाते हैं तो फिर वो बहुत ऐसे चिपकते हैं, फिर सारा जो हमारी फिलिंग है ना वो फिर निकल जाती है, मज़ा नहीं आता, पूरे फट जाते हैं। तो अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद में एक एक करके मैं इसमें रख दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे, स्टीम हो जाएंगे। अच्छा, इतना लगता नहीं है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से पक जाते हैं। अगर सारी चीज़ें रेडी हों, आप आटा गूँध लो और फिलिंग तैयार कर लो तो बहुत इजी तरीके से पक जाते हैं और बिना स्टीमर के पक जाते हैं। आपको मतलब 1-2 बार बनाने के लिए इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ें तो वैसे भी कम खाई जाती हैं, रोज़ रोज़ कौन खाता है। तो जो हमने डाले हुए थे वो देखिए 10 मिनट में ही मैंने इसको निकाल लिया था। 10 मिनट भी नहीं हुए थे, 8-7 मिनट में ही ये तैयार हो गए थे। और फिर मैं अभी दूसरे मैंने जो बना के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखो पीछे मेरा बिल्ला बाबू घूम रहा है, पता है वो कीमे के लिए घूम रहा है कि मुझे भी कीमा मिल जाए थोड़ा सा। लेकिन मैंने इसको दे दिया था और इसके भाई को भी दे दिया था, लेकिन ये फिर भी घुस रहा है बीच में। तो आदत होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपके पास इस तरीके का तसला या थाली होनी चाहिए, तो आप आराम से इस तरीके से मोमोज़ बना लोगे। मैं इसको भगा रही हूँ और ये जाने का नाम नहीं ले रहा। तो मोमोज़ तो हमारे बनके रेडी हो गए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? इसकी चटनी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताना, वो भी मैं आपको दे दूँगी एक अलग से वीडियो बना के। और बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। नेक्स्ट टाइम मैं सब्ज़ी वाले वेज ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जाके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो भी आगे इसको दिखा दे, जो भी आया मोमोज खाने खाएंगे। हम्म